हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनियों। डीएचपी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की और खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहते मारा जाएगा लेकिन हौसले कहते देख लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। रसगुल्लों ने आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चंस आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और रसगुल्लों ने ये बात भी ज़रूर सुनना कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो देखना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि वो उसको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और आगे की तरफ चलते हैं। रसगुल्लों ने जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन से पूछा गया था, वर्तमान में भारत के जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन से पूछा गया था, जो कि श्री पीयूष गोयल है। श्री पीयूष गोयल है, उसको जरूर ध्यान देना, ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता। इसके बाद रसगुल्ले क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, ये क्वेश्चन जो है आया था। रसगुल्लों ने 0 से 6 साल के आयु वर्ग को जो कि कम से कम उसको हम बाल के लिंगानुपात में हम उसको लेते हैं। तो ये यदि हम देखते हैं तो इसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया। इसका विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन किया था, ये इसको ज़रूर ध्यान देना, जो कि लॉर्ड कर्जन है, इसने ही बंगाल को विभाजन किया था। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बंगाल को विभाजन किसने किया, किसके द्वारा किया गया। और रसगुल्ले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किस क्षेत्र में जाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र में जाते हैं? यह पुरस्कार संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि साहित्य में क्षेत्र में जो कि नहीं दिया जाता है, उसको भी ज़रूर ध्यान देना। साहित्य क्षेत्र में उसको नहीं दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन से आया था कि रसगुल्ला ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 भारतीय निशानेबाजी ने कितने मेडल जीते थे, ये क्वेश्चन से पूछा गया था। जो कि अजरबैजान के बाकू जो कि 14 पदक, 6 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक के साथ प्राप्त हुए, टोटल 14 पदक जीने थे। इसको भी ज़रूर ध्यान देना। रसगुल्ले ऐसे तो तुम मेरे मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी कहता हूँ कि पढ़ो, आपको पढ़ना ही चाहिए और पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कुछ करोगे तो आपका जो कि एम और जो गोल है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो। और रसगुल्ले ये भी क्वेश्चन में आया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची है, तो ये ज़रूर ध्यान देना। 1935 में जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा 331 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था, उसको ज़रूर ध्यान देना। यानी 10 अनुसूचियाँ थी और 300 जो कि 21 धारा थी। इसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, क्वेश्चन से पूछा गया था। अनुच्छेद 74 में जो कि मंत्रिपरिषद से जुड़ी जानकारी दी गई है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और जो कि सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन से जुड़ा है, इसको भी ज़रूर ध्यान देना। उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कौन सा है? कथक। संगीत नाटक अकादमी के
जो कि सूताभिक भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये ज़रूर ध्यान देना, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में की गई थी। यह पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल कोचिंग का सर्वोच्च सम्मान है। इसको भी जरूर ध्यान देना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रसगुल्ले, तो ये और इस पुरस्कार में जो कि द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी द्रोणाचार्य एक कांस्य प्रतिमा आपको दिया जाएगा और इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और ये 1985 में लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उसको ज़रूर ध्यान देना। ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसी तो कोई एग्ज़ाम है जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ क्वेश्चंस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसलिए ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ज़रूर, एक बार ही देखना, एक बार तो कम से कम तो एक बार ही देखना, और अधिकतम आप जितने बार सके देख सकते हो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी कुछ समय यहाँ से कुछ फ़ायदा पा सके। धन्यवाद।